अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो बात किसकी हो रही है, लास्ट इवनिंग की। अभी अभी बताया, अगर स्पेसिफिक टाइम आपको गिवन है, स्पेसिफिक टाइम आपको गिवन है, तब आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। टेल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो टोल्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, टोल्ड। तो एरर हो जाएगी पार्ट 4 में, टेल्स नहीं होगा, होगा टोल्ड। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। won't be here next week as I am going to Mumbai to a conference। क्या होगा, I won't be here next week as I am going to Mumbai to a conference। सबसे पहले मेरी बात सुनो कि अगर आपके फ्यूचर प्लान्स है और वो फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया। तो किस पार्ट में एरर होनी चाहिए, जो एरर है वो होगी आपकी पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर होगी, टू अ कॉन्फ्रेंस नहीं, फॉर अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फॉर अ कॉन्फ्रेंस। टू आपका डेस्टिनेशन के लिए आता है, जैसे टू दिल्ली, डेस्टिनेशन वो जिसको आप ग्लोब पे ढूंढ सको। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू फॉर हर टू ज्वाइन अस। आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर एरर होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। हाँ जी, देखो एरर है आपके पार्ट फोर्थ में, ब्लैक स्मॉल नहीं होगा, होगा स्मॉल ब्लैक। जब भी एक साथ दो एडजेक्टिव्स गिवन हो, दो या दो से ज्यादा, तो पर्टिकुलर एक ऑर्डर में लिखते हैं। पहले आएगा साइज, उसके बाद आएगा कलर। अगर मैं एडजेक्टिव्स के ऑर्डर की बात करूं तो देखो आपको इस ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखो ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। अब यहाँ पे देखो साइज पहले आ रहा है, उसके बाद कलर। ठीक है, इसलिए स्मॉल ब्लैक। उसके बाद लिखो इमोशन, फिर ओरिजिन, जापानीज है, इंडियन है, मटेरियल उसके बाद की वुडन है, उसके बाद आएगा पर्पस। ठीक है, तो ये ऑर्डर में आपको लिखना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग जॉय, ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। क्या होना चाहिए, द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जो वर्ब है, वर्ब की प्लेसमेंट आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, हाँ जी, हेलो अनुज। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब यहाँ पे देखो द बर्थ ऑफ अ गर्ल, तो बर्थ की बात हो रही है, बर्थ कैसा है, सिंगुलर है, तो ब्रिंग नहीं होगा, होगा ब्रिंग्स। ठीक है, एरर हो जाएगी पार्ट 3 में। क्लियर हुआ, एरर जो होगी आपकी होगी पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेवंथ क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर होना चाहिए, क्या करेक्शन किया जा सकता है सेवंथ सेंटेंस में। आई एम श्योर दैट नीदर जूही नॉर जया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वॉस। देखो निशांत, बात ये होती है कि अगर जब तक हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है तब तक टेंस चेंज हम नहीं करते। अब जैसे कि एक क्वेश्चन में लास्ट इवनिंग गिवन था, वहां पे तो श्योर है कि पास्ट की ही बात होगी, तब हमने वहां पे टेल को टोल्ड किया था। समझ आया, जब तक एक सॉलिड रीजन नहीं हो तब तक हम टेंस चेंज नहीं करते।
तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक सिंपल सा रूल है क्या, सब्जेक्ट 1 अगर कंजंक्शन से जुड़ा है, किससे, कंजंक्शन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो जो वर्ब है वर्ब की प्लेसमेंट होगी सब्जेक्ट 2 यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई एम श्योर नीदर जूही नॉर जया। अब जया क्या है, सिंगुलर है, तो आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इज रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, होगा इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया निशांत। अब देखो, आप कहो उस क्वेश्चन में मैम ब्रॉड भी तो कर सकते हैं, तो एक चीज और आपको एरर मार्क करना है फिलहाल। इम्प्रूवमेंट में आएगा तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, बट आपको ये तो समझ में आया कि वहां ब्रिंग तो नहीं होना चाहिए। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। Friction reduce the efficiency of machines, so their value also gets reduced. इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको चेक करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप उसका आंसर नहीं मार्क कर पा रहे, सबसे पहले चेक करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या है, सब्जेक्ट है फ्रिक्शन यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए, तो रिड्यूस नहीं होगा, होगा रिड्यूसेस। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। समझ आया। चलो 9th क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया निशांत, करेक्ट, रिड्यूसेस होगा। 9th क्वेश्चन, You may left the class when you have completed the test. You may left the class when you have completed the test. क्या होना चाहिए, You may leave the class। हाँ जी, बिल्कुल सही निशांत, होना चाहिए लीव। मोडाल्स है, मोडाल्स के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट नहीं होगा, होगा लीव। 10th क्वेश्चन, ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट। क्या आंसर होगा 10th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सौरभ। अच्छा एक काम किया करो, क्वेश्चन नंबर डाल के आप एक साथ आंसर्स लिख दिया करो क्वेश्चंस के। इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चंस थोड़ा सा मुझे लेट रिसीव होते हैं आंसर्स, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। Although there are more than 100 known elements, they rarely occur at a pure state। 10th क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत बढ़िया निशांत, एट अ प्योर स्टेट नहीं होता, होगा इन अ प्योर स्टेट। ठीक है, होना चाहिए इन अ प्योर स्टेट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th एंड 12th एक साथ आंसर लिख देना, जैसे 11th का ए 12th का बी, मतलब मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, ऐसे आप लिख देना। 100 में कोई दिक्कत नहीं है, पॉकेट मनी अर्निंग। 11th क्वेश्चन, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड। 12th, आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। I am really bored of this movie, when was it end? I don't like movies who has an unhappy ending. बहुत बढ़िया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है कि मैं इस मूवी से बोर हो चुका हूं, तो या तो ये क्या होगा, ये फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, when will it end, when will it end, तो एरर हो जाएगी पार्ट 1 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वेरी गुड, थर्ड पार्ट में एरर है। हु आपका आता है पर्सन के लिए, हु आता है आपका पर्सन के लिए, हु आपका सब्जेक्टिव केस है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज आपका पोजेसिव केस है। पर्सन के लिए ये तीनों आते हैं। तो मूवीज ऑब्जेक्ट्स में होगा तो आएगा विच, विच। और एक बात और, हैज नहीं होगा, मूवीज अगर प्लूरल है तो होना चाहिए विच हैव। एरर है पार्ट 3 में, हु हैज नहीं होगा विच
हैव, समझ में आया। रिलेटिव प्रोनाउन मूवीज को रिलेट करेगा इस वर्ब से, तो ये मूवीज अपने आप में प्लूरल है तो हैज नहीं होगा, होगा हैव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13th and 14th। I am going to the airport to receive my friend. To write a poem, I need a pen, a diary and also the quiet place. दो क्वेश्चंस है, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। I am going to the airport to receive my friend. To write a poem, I need a pen, a diary and also the quiet place. हाँ जी, बहुत बढ़िया। 13th का 4, वेरी गुड। और बताओ, टू राइटिंग नहीं होगा, वेरी गुड। देखो 13th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टू के साथ क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अरे भाई फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो टू के बाद अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और है, जैसे अगर मैं कहूँ थैंक्स टू यू, तो उसमें यू प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टू के बाद अगर वर्ब आएगी ना तो वो नेसेसरली फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो टू रिसीव्स नहीं होगा, होगा टू रिसीव। एरर हो जाएगी पार्ट 4th में। 14th क्वेश्चन, टू राइट बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये आपका है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि वर्बल नाउन। ठीक है, टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस। ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस होगा इसका आंसर 4th। 14th का आंसर होगा 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी 4th आंसर किया है, अनुज ध्यान से समझो, दा नहीं होगा, होगा अ क्वाइट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th एंड 16th आंसर करो। I had a hard time paying the driver as I had only hundreds rupee note. Does an English examination begin at 10 o'clock? क्या होना चाहिए? 15th and 16th दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। प्री मेंस के क्वेश्चंस मिक्स हैं, ठीक है। 15th बहुत बढ़िया निशान। 15th का 15th और 16th। 15th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो होगा क्या, फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्या करेक्शन होगा? ओनली अ 100 रुपी नोट। ठीक है, एज आई हैड ओनली अ 100 रुपी नोट। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। 16th क्वेश्चन, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? तो एन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर है, सिंपल इसको लिखोगे इंग्लिश। 17th एंड 18th दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय 1 lakh व्यूअर्स। 18th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। 17th एंड 18th दो क्वेश्चंस आपके सामने है। शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय 1 lakh व्यूअर्स। 18th है, आई यूज टू गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। हाँ जी, थैंक यू भारतेशु। कैसा हुआ आपका एग्जाम? सेवनटीन्थ क्वेश्चन का आंसर करो। वेरी गुड। देखो 17 का बिल्कुल सही है, थर्ड पार्ट में एरर है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे पास्ट टेंस की क्या मतलब, पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए, होगा प्रेजेंट ही टेंस। तो वॉज फॉलोड नहीं, इज फॉलोड। अभी भी वो उसको फॉलो किया जा रहा है 1 lakh व्यूअर्स के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 18th क्वेश्चन, आई यूज टू। अब एरर है इसकी पार्ट 4th में। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, या तो ऐसे, दूसरा तरीका है डिड यूज टू। लेकिन इसको हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए हमारे पास पूरा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आया? तो आई यूज्ड टू होगा, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। फोर्थ पार्ट में एरर है, करेक्शन आपको पता है, मतलब आई यूज टू गो आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 19th, 20th, 21st एंड 22nd
4 क्वेश्चंस, टेक योर टाइम। मुझे चारों के एरर एक साथ बता दो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक साथ ही दे दूंगी। 19th क्वेश्चन की अगर बात करें, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव रिजन abnormally this month. There is many modes of travel to go to Agra, but I prefer road travel. Unless you did not do your homework, you will be punished, said the teacher. 4 क्वेश्चन है, आराम से रीड करो और आंसर बताओ। बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी करेक्ट है। पॉकेट मनी अर्निंग करेक्ट है जीत, वेरी गुड निशांत। 19th क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो देखो ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आएगी, उसमें हैविंग के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो हैविंग जस्ट टेकिंग नहीं, हैविंग जस्ट टेकन, हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। बहुत बढ़िया, ठीक है। 20th क्वेश्चन बिल्कुल सही निशान, बिल्कुल सही पॉकेट मनी अर्निंग। सेकंड 20th क्वेश्चन देखो, सब्जेक्ट 1 अगर आपका प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ, तो वर्ब की जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वर्ब यहाँ पे आएगी, देखेगी ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको आगे जाना पड़ेगा। सेम चीज है, सब्जेक्ट 1 प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ। अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देख के स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हैव सही है, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है, कॉस्ट, यानी कि सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज की नीड नहीं, हैव की नीड नहीं है, होगा हैज। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। 21st क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो देयर के साथ देखो मैनी मोड्स क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो प्लूरल है, प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगी, देयर आर मैनी मोड्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, अनलेस और अंटिल। देखो अनलेस और अंटिल में एक ही एल आता है, तो अनलेस और आप में नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ हमें नॉट की जरूरत नहीं होती, सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। तो इस हटाओ, इस नॉट को हटाओगे और इस डिड को भी हटाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है, तो फर्स्ट क्लॉज में कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। क्लियर होगा? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, What shall we do on ourselves this evening? What shall we do on ourselves this evening? And 24th दोनों की आंसर दे देना। High level security arrangements were made for the forthcoming visit to a Japanese Prime Minister. धीरे धीरे एरर वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 23rd एंड 24th का आंसर करो। What shall we do on ourselves this evening? High level security arrangements were made for the forthcoming visit to a Japanese Prime Minister. बताइए, 2 क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखो 23rd की अगर मैं बात करूं तो एरर है आपका पार्ट 2 में, व्हाट शैल वी डू विद होना चाहिए। ओके, व्हाट शैल वी डू विद आवरसेल्व्स दिस इवनिंग। एंड 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन देखो 24th क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पहले आप लोग आंसर्स ट्राई करो। बहुत बढ़िया निशान। 23rd का सेकेंड पार्ट में एरर है। वेरी गुड पॉकेट मनी अर्निंग। क्या होगा? द जापानीज प्राइम मिनिस्टर। अब द जापानीज प्राइम मिनिस्टर क्यों हुआ, इस चीज को समझो। जापानीज क्या है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव आपके बनते हैं प्रॉपर नाउन से।
जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इंडिया से आप बना लो इंडियन, ठीक है। चाइना प्रॉपर नाउन है, चाइना से बनेगा चाइनीज। जापान प्रॉपर नाउन है, जापान से बनेगा जापानीज, ठीक है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान से बनेगा पाकिस्तानी। अमेरिका से बनेगा अमेरिकन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव की बात होगी, दो रूल हैं। एक तो ये कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ आप द का यूज करोगे, दूसरी चीज क्या कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा। ये दोनों ही को याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एरर है, ए नहीं होगा, होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th एंड 26th, मुझे एरर बता दो। इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे and 26th I had to go to the doctor because I was not bear the pain in my tooth. बहुत बढ़िया। ट्वेंटी फिफ्थ एंड 26th दो क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर बता दो। देखो 25th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एरर है आपके पार्ट 3 में, क्या होगा ऑन अ वीकडे या फिर ऑन वीकडेज, ठीक है। 26th में क्या होना चाहिए, 26th में एरर होगा आपका पार्ट 2 में। क्या करेक्शन है, या तो लिखो आई वॉज नॉट एबल टू बियर, आई वॉज नॉट एबल टू बियर, या फिर लिखो आई कुड नॉट बियर। दो तरीकों से आप ठीक कर सकते हो, या तो लिखो आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, या फिर आई वॉज नॉट एबल टू बियर द पेन इन माई टूथ, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, क्या होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो देखो इन होम नहीं होता, होगा एट होम, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज होता है और बड़ी जगहों के लिए हम यूज करते हैं इनका। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट होम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, बहुत बढ़िया, हाँ जी, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट होम। 28th क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग to review the security and safety of doctors working in government hospitals। तो देखो पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लिखोगे मेन वर्ब, तो होल्डिंग इज नहीं, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग, ठीक है। एरर हो जाएगी पार्ट 2 में, वेरी गुड, ठीक है। तो होल्डिंग इज नहीं, इज होल्डिंग होगा। चलो 29th एंड 30th, 29th एंड 30th दो क्वेश्चंस आपके सामने, फटाफट से आंसर बताओ। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो देखो वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है। इस तरीके में के बाद ऑफ के बाद आता है प्लूरल, क्योंकि सपोज करो अगर एक ही आर्टिस्ट है उसमें से एक, तुक नहीं बनाना, तो वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। क्लियर हुआ। 30th क्वेश्चन, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी।
अब एक बात को समझो, मोर आपका आता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए और स्मार्टर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दोबारा मोर लगाना सुपरफ्लुअस होता है। इस मोर को उड़ा दो। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।